प्रियं भारतं तत् सदा दर्शनीयम् प्रियं भारतं तत् सदा दर्शनीयम् धनानां निधानं धरायां प्रदानम् इदं भारतं देवलोकेन तुल्यम् यशो यस्य शुभ्रं विदेशेषु गीतं प्रियं भारतं तत् सदा पूजनीयम् प्रियं भारतं तत् सदा पूजनीयम्। नमस्कार। आज हम कक्षा 9 के हिंदी विषय का जो 10वां प्रकरण है पद्य, जिसका नाम है भारत गौरव और उनके कवि का नाम है मैथिली शरण गुप्त। तो आज हम 10वें पद्य भारत गौरव का अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले हम उसके कवि का परिचय प्राप्त करते हैं, जो इस प्रकार है। भारत गौरव काव्य के कवि है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त का जन्म सन 1886 ईस्वी सन और निधन सन 1964 ईस्वी सन में हुआ। मैथिली शरण गुप्त का जन्म झांसी जिले के चीर गांव में हुआ था। बाल्यावस्था से ही कविता में इनकी रुचि थी। इनकी प्रारंभिक रचनाएं हिंदी की पत्रिका सरस्वती में प्रकाशित हुई। महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रोत्साहन ने इनके कवि व्यक्तित्व का परिष्कार कर दिया। राम भक्ति में सराबोर पारिवारिक संस्कारों ने इन्हें राम काव्य लिखने के लिए प्रोत्साहित किया और तत्कालीन राष्ट्रीय परिस्थितियों से प्रभावित होकर इनकी कविताओं में राष्ट्रीय चेतना और स्वदेश गौरव की गूंज सुनाई देने लगी। इसी कारण ये राष्ट्र कवि के संबोधन से प्रसिद्ध हुए। मैथिली शरण गुप्त जी की साहित्यिक रचनाएं इस प्रकार है। भारत भारती, साकेत, पंचवटी, यशोधरा, विष्णुप्रिया आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। हिंदी साहित्य एवं शिक्षा क्षेत्र में अनुपम योगदान के कारण इन्हें सन 1954 में पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया गया तथा राज्यसभा का सदस्य भी मनोनीत किया गया था। भारत गौरव काव्य भारत भारती से लिया गया है, जिसमें 3 खंड में देश का अतीत, वर्तमान और भविष्य चित्रित है। गुप्त जी ने भारत के अतीत का गौरवशाली चित्र प्रस्तुत किया है और इन्हीं विशेषताओं के आधार पर उसे विश्व के सिरमौर पद पर प्रतिष्ठित किया है। इस काव्य में कवि ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति का गौरवगान किया है। इसके साथ साथ आर्यों के महान जीवन आदर्शों का चित्रण प्रस्तुत किया है। भारत संसार के प्राचीन देशों में से एक है। यहाँ के प्राचीन निवासी आर्य थे। वे वीर ही नहीं, पूरी तरह सभ्य और शिक्षित भी थे। विद्या और कला कौशल सब में वे प्रवीण थे। उन्होंने ही संसार को ज्ञान विज्ञान का प्रकाश दिया। प्रस्तुत कविता में स्वर्गीय राष्ट्रीय कवि श्री मैथिली शरण गुप्त ने भारत के अतीत का शानदार चित्र प्रस्तुत किया है। तो अब हम भारत गौरव काव्य का पठन करेंगे, जो इस प्रकार है। भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगा जल जहाँ। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन, भारतवर्ष है। हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है। ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है। भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है। विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य है। विद्या कला कौशल सबके जो प्रथम आचार्य है। संतान उनकी
आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े, पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ है खड़े। वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे, वे स्वार्थरत हो मोह की मदिरा कभी पीते न थे। संसार के उपकार हित जब जन्म लेते थे सभी, निश्चेष्ट होकर किस तरह वे बैठ सकते थे कभी।